हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बीडीएल की तरफ से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार जो बीडीएल की वैकेंसी आई थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की थी, लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है, जो कि एमटी की वैकेंसी निकाली गई है, आई मीन मैनेजमेंट ट्रेनी की। तो चलिए, इस बेहतरीन सरकारी नौकरी का कौन कौन बेनिफिट उठा सकता है, किस प्रकार की वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, और एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, तो विजिट कीजिए successdilip.com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे लगातार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, परमानेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी पब्लिश की जाती है, चाहे वो आईटीआई जॉब्स हो, डिप्लोमा जॉब्स हो, या फिर बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब हो, परमानेंट सरकारी नौकरी की भी और परमानेंट प्राइवेट नौकरी की भी। तो बीडीएल की रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड मारुति सुजुकी से वैकेंसी, इंडियन ऑयल से बम्पर वैकेंसी से निकाली गई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भर्ती है, एचसीएल की तरफ से वैकेंसी है सरकारी नौकरी की। तो इस समय जाकर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो डियर। तो सर्च करना है सिर्फ आपको successdilip.com। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यू वैकेंसीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है एमटी की पोस्ट पर निकाली गई है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है 21 फरवरी 2025 तक। ये मिनी रत्ना शेड्यूल, ये कैटेगरी जो शेड्यूल 1 है उस कैटेगरी के अंडर में आता, तो मिनी रत्ना है, तो मौका छोड़ने का तो है ही नहीं। सारी पोस्टें एमटी की है। अब मैं ब्रांच वाइज आपको पोस्ट वैकेंसी बताऊंगा। ग्रेड 2 की जॉब है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, टोटल पोस्ट अगर आप देखो तो 15 पोस्ट पर वैकेंसीज है। मैकेनिकल के लिए 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, सीएस ब्रांच कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी साइबर सिक्योरिटी में भी 2 है, केमिकल के लिए 1 है, सिविल के लिए 2 है, बिजनेस डेवलपमेंट में भी वैकेंसीज है 2 पोस्ट पर। फिर आपकी पब्लिक रिलेशन 1 है, फाइनेंस में 4 है, देन एचआर की 2 है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की 1 पोस्ट पर निकाली गई है। टोटल अच्छी खासी पोस्ट है। पहले तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 49 पोस्ट पर है। कुछ पोस्टें यहाँ पर लीगल है। फिर एसएम सीनियर मैनेजर लेवल के लिए डीजीएम की पोस्ट है लेवल, 49 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। एंड कुछ पोस्ट जो है 2 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड वैकेंसी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सैलरी डिस्कस करें तो बेहतरीन सैलरी होगी। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। सीटीसी देखो तो लगभग लगभग 16 लाख का सीटीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एमटी वालों के लिए है लगभग 15-16 लाख का, और जो एएम की वैकेंसी 16 लाख इसकी भी, एसएम के लिए 25 लाख की होगी, डीजीएम के लिए लगभग लगभग 28.5 लाख का। तो ये सैलरी आपका पैकेज है। एज लिमिट अगर आप देखा जाए एंड एज रिलैक्सेशंस के बारे में, तो नॉर्मली 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट, सारे एमटी के पोस्ट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जो अलग एक्स्ट्रा है, जैसे कि लीगल में, सिविल में, ये सब में जो ऑफिसर लेवल, डीजीएम लेवल की पोस्ट है, तो उसमें हाईली एक्सपीरियंस, आई मीन एज लिमिट मांगा जाएगा। और रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, एसटीसी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल। क्वालिफिकेशंस देखो तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। विदाउट डिग्री का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे एमडी की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए, या तो अपने बीएससी इंजीनियरिंग हो, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री, वो भी अप्लाई कर सकता है। डिग्री कंपल्सरी यहाँ पर आपको मेंशन मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री या फिर 5 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स आपने इंजीनियरिंग किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल है, बीटेक आपने इंजीनियरिंग से कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस हो गया, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी में है, तो साइबर सिक्योरिटी में बैचलर डिग्री तो अप्लाई कर ही सकता है। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा है, प्लस साइबर सिक्योरिटी का आपके पास कोर्सेस आपने कर ली, उनका सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल एलिजिबल हो। केमिकल में भी बैचलर डिग्री केमिकल, उसके बाद सिविल में बीटेक केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट में आपकी बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग,
इसमें बहुत सारे ब्रांच एलिजिबल हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शंस वाले। अदरवाइज एमबीए यहाँ पर साथ में चाहिए ही चाहिए। पब्लिक रिलेशंस में यहाँ पे भी पब्लिक रिलेशंस, मास कम्युनिकेशंस की एंड जर्नलिज्म की डिग्री चाहिए। और फाइनेंस में आपका तो सीए वगैरह चाहिए चाहिए। एचआर की पोस्ट है तो इसमें भी एमबीए प्लस 2 ईयर की आपके पास सोशल वर्किंग की नॉलेज एक्सपीरियंस वो भी बोलो। एमडी ऑफिशियल लीगल की चाहिए, इसमें भी एमए होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास की इंग्लिश में। आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी का है और इंग्लिश का दोनों में। लीगल में आपकी लॉ की डिग्री कंपलसरी है। सिविल में आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, बिकॉज ये सीएम की पोस्ट, एसएम है, सीनियर मैनेजर हो गया, डीजीएम हो गया, ये सब में आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। सैलरी आपने देख ली कि किसका कितना सैलरी मिलने वाला है। सैलरी बहुत अच्छा खासा होगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, पक्ष सैलून सारी चीज़ें इसमें दी जाती है, तो होगा मौका मत छोड़िएगा। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये लगने वाला है। एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी है। इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रिटन टेस्ट के एंड इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सब इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में डेट है 30 जनवरी से आपका 21 फरवरी तक लास्ट डेट रहने वाला है। लास्ट डेट हालांकि अगर मैं मानूँ रिसिप्ट ऑनलाइन स्लिप की, तो हार्ड कॉपी आपको भेजना है ऑनलाइन फिलअप करने के बाद, जो कि 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो ये सारी डेट है और जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजनी होगी 28 फरवरी 2025 से पहले। लेकिन ये सबको नहीं भेजना है, ये एएम एसएम डीजीएम जो है ना, उसको भेजना है। अदरवाइज सारी पोस्टों को ऑनलाइन ही करनी है। तो सही है, अप्लाई कीजिए। इसका लिंक आपको सक्सेस दिलीप की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।